आपसे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँ कि आपके हिसाब से, आप बुजुर्ग हैं, आपने बिहार को बहुत करीब से देखा है, बहुत पहले से बिहार को आपने देखा है, आप लालू जी की भी सरकार को देखे होंगे, नीतीश जी की भी सरकार को आपने देखा। ये बताएं कि आपके हिसाब से मुख्यमंत्री जो है 2025 में कौन होना चाहिए, किसे बनना चाहिए बिहार का मुख्यमंत्री? अच्छा ही दिखावेगा वो बनेगा। कौन दिखाएंगे अच्छा है? तेजस्वी यादव। आइए देखिए, इधर से कह रही हैं दीदी तेजस्वी यादव। आइए जानते हैं तेजस्वी यादव क्यों, आखिरकार तेजस्वी यादव में ऐसा क्या है जिसे कि ये लोग चुनना चाहते हैं। आइए, क्या दिखा, कौन कौन मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार बिहार के? तेजस्वी यादव। क्यों तेजस्वी यादव क्यों? पता है ही बनने का। आज से 2014 से पहले जब इसका बीजेपी का नहीं आया था सरकार, तो उस वक्त ने हमने 1.5 रुपये किलो आलू लालू प्रसाद के टाइम में खाया था। आज इतना महंगाई है कि आप बाल बच्चों को पेट भर नहीं पा सकते हैं। क्या है उसको ला के क्या किया हमने? पहले नहीं हम लोग सेफ थे हिंदू मुसलमान। जब अंग्रेज को भगाया था तो उस वक्त क्या था हिंदू मुसलमान? इसी हिंदुस्तान में था। इसी हिंदुस्तान से हमने अंग्रेज को भगाया था। आज मुसलमान और हिंदू खतरे में नहीं है। क्या देखा है? क्या मोदी में आया है? क्या मोदी किया है? क्या क्या गिराने लाया? 3 तलाक लागू किया उन्होंने। कुछ भी नहीं। ये मेरे अपने हिसाब से हर कुछ खिलाफ है, हम मुसलमान के नाते से। अच्छा, एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा, मुसलमान जो हैं बीजेपी से इतना नफरत क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? उसकी वजह है ये हिंदू मुसलमान करके क्या लाया है। पहले हिंदू मुसलमान नहीं थे, पहले हिंदुस्तान से बाहर थे क्या हिंदू? क्या लगता है जब से बीजेपी आए तभी से देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है? तभी हो रहा है जब से। ये देख लो, जहाँ भी देखो तो यहाँ पर मंदिर गिरा रहा है तो कहता मुसलमान ऐसा कर रहा है, वहाँ पर मस्जिद गिरा है तो कहता मुसलमान हिंदू ऐसे कर रहा है। तो ये आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। पहले भी हम लोग तो एक हिंदू मुसलमान एक जगह रह के सेफ थे, आज भी सेफ है। मगर रहा सवाल, ये राजनीति ऐसा है कि अपना रोटी सेक के हिंदू मुसलमान को दोनों को बांट दिया है। मुस्लिम बटना नहीं चाहते? नहीं बैठना चाहते। हम दोनों रहते एक ही जगह और एक ही जगह मरना चाहते हैं। हमने पैदा हुआ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी में मरना चाहते हैं। हिंदुस्तानी में हम इसमें मिट्टी में दफन होना चाहते। हम हिंदुस्तान एक सवाल मैडम, आप काफ़ी अच्छा बोले, आपको काफ़ी अनुभव है। एक चीज़ बताइए, जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में खाते हैं, आप लोग का जब किसी का देहांत हो जाता है तो उनकी कब्रें भी जो है हिंदुस्तान में ही खोदी जाती है, उसी में उनको दफन भी किया जाता है। फिर इस देश के नाम पे भारत माता की जय बोलने में क्या आपत्ति है? देखिए हम कहते हैं आपको, हम तो मिट्टी में से मिलने वाले हैं, हमको मिट्टी में सुलाने वाले हैं। हमसे बड़ा इबादत तो मिट्टी को पूछने वाला कौन है बताइए? है नहीं तो भारत माता की जय बोलने में क्या आपत्ति है? नहीं। क्यों बोले? नहीं क्यों बोले? क्या है? जो अल्लाह दिल से कोई निकाल सकता है? मेरा अल्लाह एक है, हिंदू मुसलमान मेरा। मैं ऊपर वाला को पूछती हूँ, ऊपर ही वाला एक है, बाकी कोई मेरे दिल में जगह नहीं पाएगा। भारत माता की जय नहीं बोल सकते। देखिए ये है और ये इनकी हकीकत है। आप देखिए, इस देश में रहेंगे, इस देश में खाएंगे, इस देश में लेटेंगे, और जब इनका देहांत होगा कब्रें भी इसी देश में खोदा जाएगा, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। और दिल्ली के जंतर मंतर पे जो है फिलिस्तीन का तिरंगा लेकर ज़रूर चलेंगे। बाकी इनकी बयान को लेकर और इन्होंने जो कहा उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से बिहार में किसकी सरकार होनी चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में राय करके ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको यूं ही सच्चाई से आपको सामना करवाता रहूँगा। बने रहिए। यार लाठी चले, जहाँ पे कमल का फूल खिलता था, जहाँ पे पंजा छाप दिखता था, वहाँ पे सिर्फ दिखने लगी लाठियाँ। आइए उस लाठियों पे चर्चा करेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव पे चर्चा करेंगे कि बिहार की महिलाएं इस बार किसे वोट करिए। खास करके जब बात मुसलमानों की आती है तो मुसलमान हित में देश में क्या क्या हुआ। ये जो सत्ते में पार्टी है या फिर जो विपक्ष पार्टी है, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया, देश की मुसलमानों का क्या विकास हुआ, और आने वाली पार्टी जो है क्या विकास करेंगे और किस मुद्दे पे ये लोग वोट करना चाहते हैं, वो तमाम जानकारी मैं आपको यहाँ से दूंगा। मैडम, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, ये आप सभी जानते हैं। आपका वोट, आपके हिसाब से बिहार का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? राजीव गांधी के बेटा का क्या नाम है? वही होना चाहिए। लालू यादव के बेटा का नाम तेजस्वी यादव। हाँ, वही होना चाहिए। हाँ, तेजस्वी यादव। क्या लगता है तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो मुसलमानों का विकास होगा? सुविधा होगा, बहुत सुविधा होगा। हाँ। बीजेपी से क्या आपत्ति है, एनडीए से क्या आपत्ति है? तो हम नहीं जानते। जी, कांग्रेस से। कांग्रेस क्यों कांग्रेस क्यों? क्या उससे लाभ होगा सर? मोदी सरकार जब से आए तो तबाही ने दिए हुए हैं। तबाही दिए हुए हैं? अच्छा, क्या क्या तबाही आया मैडम, थोड़ा बताएं, थोड़ा क्लियर। हुआ है जैसे
बहुत तरह का तबाही, क्या बोल। 5 किलो राशन मिल रहा है, हर घर नल जल पहुंचा, सड़कें बिल्कुल चमक रही है, 15-15 लाख रुपए की वादा हुआ, हर एक साल 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। रोजगार तो अभी मिला है ना रोजगार अभी हम कैसे कह देंगे रोजगार, अभी कहाँ रोजगार मिला, सब गरीब आदमी भूखा प्यासा बैठा हुआ है और क्या। आपके परिवार में क्या करते हैं लोग? सब बीड़ी बनाते हैं हम लोग। कितने कितने आपके बेटे कितने हैं? हमारे बेटे हैं 18 साल का है। 18 कितने हैं? एक ठो है। एक हैं। क्या करते हैं अभी? वो अभी पढ़ाई करता है। पढ़ाई करते हैं जी। अच्छा, लगता है कि जब से एनडीए की सरकार आई है बिहार में, नीतीश जी जब से सरकार में आए हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है? हाँ, वो अच्छे हैं नीतीश जी कुमार अच्छे नीतीश हैं। कुमार अच्छे हैं? हाँ अच्छे हैं, लड़की लोग का भी बहुत सुविधा दिया है, पढ़ाई लिखाई में हर चीज में हाँ दिया गया है। दिया गया है। तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जैसा कि ये बता रहे हैं कि लड़कियों को जिस तरीके से उन्होंने बढ़ावा दिया, लड़कियों को जिस तरीके से बढ़ावा दिया, ये मैडम बता रही हैं। आइए यहाँ पे ये भी हैं, इनसे भी हम थोड़ा सा जानेंगे। मैडम 2 मिनट आपसे मैं टाइम लूँगा। आपसे अगर पूछा जाए कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? मोदी सरकार को तो हम नहीं चुनना चाहेंगे, क्योंकि जब से वो आए हैं तब से हिंदू और मुस्लिम एकदम विवाद फैला दिए हैं, इसलिए नहीं चाहेंगे। लगता है हिंदू मुस्लिम का भाईचारा यहाँ पे है? नहीं लगता है। देश में हिंदू मुस्लिम का भाईचारा नहीं थोड़ा है? बहुत हम लोग बचाए हुए इसलिए बच रहे हैं, इसके अलावा तो और नहीं लग रहा है। आपके हिसाब से किसे बनना चाहिए बिहार का मुख्यमंत्री? मोदी सरकार को तो नहीं बनाना चाहते हैं। नहीं, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं। राजीव गांधी को बनाना चाहते हैं। नहीं, वो भी नहीं। अभी बिहार में है मुख्यमंत्री पद के दावेदार कहे जा रहे हैं प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। यादव को बनाना चाहेंगे सर। तेजस्वी यादव? जी, क्यों तेजस्वी यादव क्यों? क्योंकि झारखंड में देख रहे हैं कि बहुत डेवलप कर रहे हैं, इसलिए यहाँ भी हम सोचते से हमको लग रहा है कि इधर भी डेवलप बहुत ज़्यादा ही करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो बोला जाता है कि जब से भाजपा की सरकार आई है मुसलमानों को दबा के रखा जा रहा है, ये हकीकत है क्या? क्या ये हाँ हकीकत है, हकीकत है, तभी तो हम लोग नहीं चुनना पसंद कर रहे हैं। अगर हम लोग के लिए कुछ करते मोदी जी तो हम लोग भी उनके साथ देते, ऐसा तो नहीं था कि साथ नहीं देते, लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहे, बस हिंदू मुसलमान का विवाद हो रहा है और भी बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हम लोग को बहुत कुछ लागू कर दिए, एनआरसी लागू कर दिए, ये लागू कर रहे हैं, वो लागू कर रहे हैं, बहुत कुछ वगैरह बहुत कुछ कर रहे हैं। न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं आप? थोड़ा बहुत तो रखते ही हैं। न्यूज़ देख रहे हैं? अभी तो फिलहाल देख ही रहे हैं, देख रहे हैं तभी तो आए हैं। दिल्ली में फिलिस्तीन का तिरंगा लेकर लोग रोड पे उतरे हुए हैं। जी देखे हैं। देखे हैं? जी, क्या हमारे भारत देश में फिलिस्तीन का कोई जगह है आपके हिसाब से? अगर मोदी जी चाहते तो बन सकता था, चाहते वो तो हो सकता था इंडिया में, लेकिन चाह ही नहीं रहे तो कहाँ से होगा। नहीं ना, वहाँ पे जो लोग खड़े हैं उनसे बोला जाता है कि आप भारत माता की जय कहें तो वो नहीं कहते हैं, और फिलिस्तीन का झंडा जो है हाथ में तिरंगा लिए फिर रहे हैं। ये कहाँ तक जायज़ है कि ये जब रहते भारत में हैं, खाते भारत में हैं, पीते भारत में हैं, और तिरंगा जो है फिलिस्तीन का लेके चलते हैं? फिलिस्तीन से हमारा क्या संबंध है? हम तो भारतवासी हैं ना जी, उससे कोई वाहित नहीं है, हम उससे कोई संबंध नहीं है, नहीं, हम सब मुसलमान हैं, उसका काहे लेंगे। है ना? लगता है कि जो मोदी जी की तरफ से किया जा रहा है पाकिस्तान वालों के लिए, या फिर जो फिलिस्तीन के ऊपर जो हमला हो रहा है वो सही हो रहा है? नहीं, गलत हो रहा गलत है, हो रहा है। बहुत गलत हो रहा है, मुसलमान पर बहुत ही हुआ है, असर आया है, बहुत बिगाड़ा है मोदी सरकार, दम बेकार है मोदी सरकार। मोदी सरकार अच्छी नहीं है, तबाही ला दी है। तबाही ला दी से, हिंदू मुस्लिम का कर दी से, दम एक दूसरे से दम बिगाड़ कर दी से, न तो वो भी हिंदू है, ये भी मुस्लिम है, उससे क्या ही है, आपत्ति है? मस्जिद तोड़ो, मंदिर बनाओ, ये सब क्या है? मुसलमान का भी तो हक है। लेकिन मस्जिदें जो तोड़ी जा रही है वो तो अवैध बताया जा रहा है कि अवैध जमीन पे बनाया हुआ है। नहीं, सब गलत बात है, मोदी सरकार बन गया है तब। जी, वैसे देखा जाए तो हर चीज़ इलीगल ही है, कोई चीज़ तो सही है ही नहीं है। हम लोग भी अगर वैसा आ जाए तो हिंदू भाई का भी बहुत कुछ ऐसा इलीगल दिखेगा, लेकिन हम लोग ऐसा करना नहीं चाहते हैं। 3 तलाक लाने से क्या हो जाएगा? 3 तलाक हम लोग का खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। क्या हो जाएगा? अगर हम लोग अगर चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे ही नहीं तो कैसे मोदी जी? आपसे एक बड़ा सवाल रहेगा मैडम, आपके लिए कुरान बड़ा या फिर संविधान? हम लोग कुरान बड़ा है। कुरान बड़ा जी, लेकिन लोग तो संविधान का किताब लेके हाथ में घूमते नहीं हैं। नहीं, हम लोग के लिए कुरान बड़ा है। कुरान शरीफ बड़ा है। जी, हम लोग का कुरान बड़ा है।
है ना। आइए कुछ लोग से और जानते हैं कि इस बार बिहार चुनाव जो है किस ओर बढ़ रहा है। और ये महिलाओं से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि महिला का जो वोट है बिहार में बहुत मायने रखता है। महिलाएं जो है बिहार का चुनाव को अपना सही मायने देती है। महिलाओं के वोट से जो है बिहार का चुनाव होता है। और ये जानना यहाँ पे ज़रूरी इसलिए रहेगा क्योंकि अभी जो देश में चल रहा है उसे आप सीधी तौर पे देख सकते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार जो है प्रोटेस्ट जारी है, अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा है। और आज जो है बिहार सिर्फ ये नालंदा जिला जो कि नीतीश कुमार जी का अपना गढ़ कहा जाता है, वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो है यहाँ पे पुतला का दहन किया गया। वो तमाम जानकारी मैं आपको यहाँ से दूंगा और ये सवाल हमारा रहेगा, क्या कहेंगे मैडम, इस बार बिहार का चुनाव किस ओर बढ़ रहा है? बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव। लगता है तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार का विकास होगा? पूर्ण विकास होगा। पहले भी सरकार में रहे हैं। हाँ, जब नीतीश जी के सरकार में थोड़े समय में रहे तो विकास का बागडोर चला था, मगर ये तो पलटू चचा हैं, पलट गए। क्या विकास का बागडोर चला था? पलायन तो रुका नहीं था। नहीं, पलायन भी रुकेगा और काल कारखाना यहाँ खोला गया। अभी नरेंद्र मोदी जी हमारे बिहार के 9 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं नीतीश जी, कोई व्यवस्था नहीं है, पलायन रोकने का कोई व्यवस्था नहीं क्यों हो? क्यों नहीं व्यवस्था है? बताया जाता है कि पहले बिहार गड्ढे में था, गड्ढे से उठा के उसे सड़क पे लाया गया। ये गलत है, गलत है। बिहार में सड़क नहीं बना, सड़क से ही नहीं कुछ होता है। अरे कुटीर उद्योग, बीड़ी मजदूर सब हैं, ये बीड़ी मजदूर हैं, माई बहन योजना में सभी को जोड़े हैं। बताइए बीड़ी मजदूर को क्या दिए? या बीड़ी मजदूर पहले लोग खटते हैं, कुछ पेट भी 14 घंटा खटते हैं मगर पैसा सही से नहीं पाते हैं, इतना गिरानी है। चाची दादी आप